आपके साथ मैं अदिति त्यागी। एक बहुत ही डिस्टर्बिंग खबर, एक निंदनीय खबर, एक अमानवीय खबर। जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर में भीड़ तंत्र का जो भयंकर रूप देखने को मिला, जो भयानक रूप देखने को मिला, जिसमें 2 साधुओं समेत 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। साधुओं को बर्बरता से पीट पीट कर मार दिया जाता है। और सोचिए, ये हत्या, ये लिंचिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब महाराष्ट्र समेत पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है। इस घटना पर सवाल कई हैं कि पुलिस ने साधुओं को, जैसा कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है, खून की प्यासी भीड़ के सामने क्यों छोड़ दिया गया। आज ये पूरे देश का सवाल है कि महाराष्ट्र में साधुओं की बर्बर हत्या का जिम्मेदार कौन है। पुलिस की मौजूदगी में कैसे साधुओं की लिंचिंग हो गई। पालघर में सिर्फ क्या अफवाह, ये कहा जा रहा है अफवाह थी, तो क्या सिर्फ अफवाह ने साधुओं की हत्या करा दी। लॉकडाउन में लिंचिंग के लिए ये भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। कई खास मेहमान हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनोज यादव, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले ऋषि मिश्रा हमारे साथ, धर्मगुरु स्वामी विवेक विराट हमारे साथ है, वेद भूषण जी पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यानी आपको लेकर चलूंगी पालघर, मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी के पास। राकेश, लगातार वो वीडियो जिसमें पुलिस वाला साधुओं को भीड़ के बीच लेकर आता है और वहां पर उन्हें छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है, या मुझे कहना चाहिए एक तरह से लिंचिंग करवाता दिखाई देता है। क्या पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज नहीं होना चाहिए हत्या का? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में खुद मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस बारे में हाई लेवल कमेटी की जो जांच के आदेश दिए हैं, और यही वजह है कि पुलिस वाले की गलती जो है कितनी थी, किस हद तक थी, उसकी भी जांच की जा गई है। और जो पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर तैनात थे उनके खिलाफ भी जो आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अदिति 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कस्टडी में जो लोग हैं उनसे जो है इस बारे में जो उनके स्टेटमेंट दर्ज किए जा गए हैं, तमाम जो दूसरी प्रोसीजर्स है वो की जा गई है। जबकि 9 जो लोग हैं वो माइनर हैं और उन्हें जो है एक शेल्टर होम में रखा गया है। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बर्बरता है, जो क्रूरता है, वो किस हद तक थी कि वहां पर 9 जो है नाबालिग लोग भी वहां शामिल थे इसमें। और उसके बावजूद बाकी जो भीड़ थी या उनके जो परिवार वाले थे वो अपने इन बच्चों को, इन वयस्क लोगों को ना कोई समझा रहा था ना कुछ कर रहा था। कई सारे जो अहम सवाल हैं जो आगे की जांच में सवाल उठेंगे, जिसका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा, गृह मंत्रालय को देना पड़ेगा। वो ये कि ऐसे जो पुलिस थाने, खासतौर से अदिति मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस गांव में ये घटना घटी है, ये गांव बहुत ही ज्यादा कुख्यात है। पहले भी यहाँ पर इस तरीके से जो है ये देखा गया कि जब पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे तो उन पर जो है हमला किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पुलिस को पता था कि यहाँ पर इस तरीके का एक सेंसिटिव इलाका है, तो क्या वहां पर ज्यादा पुलिस बल तैनात नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल ये भी है क्या भीड़ ने, मेरे लिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है, क्या भीड़ ने पुलिस चौकी से बाहर निकालकर इन लोगों की लिंचिंग की है? बिल्कुल अदिति, ये देखिए, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद उसमें वहां पर एक ये जो चौकी है वहां पर 2 या 3 लोग पुलिस वाले जो किसी भी समय ड्यूटी पर तैनात होते हैं। एक फॉरेस्ट का जो ऑफिसर था उसने सबसे पहले ये अलर्ट किया कासा पुलिस स्टेशन को और बताया, घटना के बारे में जानकारी दी। ऐसे में जो पुलिस वालों की सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती थी वो थी कि वो अपने कंट्रोल रूम में, हेडक्वार्टर में बता करके अपने लिए जो एनफोर्समेंट की टीम है, जो मदद है, वो पहले मंगा सकते। वहां पर हवाई जो फायरिंग है उसकी उनके पास ऑप्शन उनके पास थे। ये तमाम ऑप्शन को जो है क्यों एक्सप्लोर नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल जो है ये यहाँ पे खड़ा होता है, जिसका जवाब यहाँ पर पालघर पुलिस को भी देना पड़ेगा। अदिति, आप रहिए हमारे साथ। ऋषि मिश्रा, पूरे देश में लॉकडाउन है, क्या इन तस्वीरों में लॉकडाउन दिख रहा है? किस तरह से खून की प्यासी भीड़ के सामने सरेंडर दिखाई दे रहा है, लोगों को बचाने की कोई कोशिश दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या है सर? ये डिस्टर्बिंग है सर, ये डिस्टर्बिंग है। हेलो ऋषि मिश्रा, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया सर? अवनी जी, नहीं हो रहा तो स्काइप से जोड़ दीजिए। ऋषि मिश्रा, आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, कुछ टेक्निकल खामी है। विवेक विराट जी, ये क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है? देखिए, ये जो भी घटना घटी है, कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी न किसी षड्यंत्र की बू आती है, क्योंकि इस प्रकार की जो भी घटना घट रही है,
चाहे वो पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर फेंकने की हो, चाहे वो अपना मूत्र बोतल में भर के फेंकने की हो। और अब तो हद ये हो गई कि साधु संत जो त्याग के परिचायक हैं, जो तपस्या और साधना में लीन रहते हैं, उनको एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, जबकि पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में है, जहां एक इंसान भी पैदल घूम नहीं सकता, वहां इतनी भीड़ एक साथ कैसे इकट्ठी हो जाती है? और वो भी पुलिस प्रशासन के सामने साधु संतों का बड़ी बेरहमी से कत्लेआम कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इसका अर्थ यही निकलता है कहीं ना कहीं ये साधु संतों के ऊपर, ये भारतीय संस्कृति के ऊपर कोई ना कोई षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र के तहत जमातियों के द्वारा पूरी की पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस फैला दिया गया। ठीक है, ये षड्यंत्र है और षड्यंत्र के गहराई में जाना चाहिए। ठीक, आप षड्यंत्र की गहराई में जाने की बात करें, लेकिन जो तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो क्लिप आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, किस तरह से जो साधु है, ये देखिए, ये तस्वीर अभी, ये देखिए, पुलिसकर्मी का हाथ थामे साधु, किस तरह से बाहर भी देखिए, बाहर की तरफ आप देखिए, लोगों की भीड़ देखिए। अभी इस तस्वीर को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, पुलिसकर्मी आपको इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है, उसका हाथ थामे एक भरोसा पुलिसकर्मी पर किए हुए, देखिए ये तस्वीर, भरोसा पुलिसकर्मी पर साधु का। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतना डिस्टर्बिंग है कि मैं आपको नहीं दिखा सकती हूं। इस वीडियो को जब से मैंने देखा है, एक पल के लिए भी सुकून महसूस नहीं किया है, क्योंकि ये भीड़ का एक ऐसा चेहरा हमारे सामने लेकर आता है, और ये प्रशासन का, पुलिस का भी एक ऐसा चेहरा, पुलिस से जुड़े ऐसे कई सवाल खड़े करता है कि उसके बाद हर कोई सोचने के लिए मजबूर होता है कि हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। भीड़ कैसे ये सब कर सकती है जो इस वीडियो में हुआ है, जिस तरह से पीट पीट कर मार दिया गया है, लिंचिंग। और बहुत सारे बुद्धिजीवियों को ये लिंचिंग दिखाई नहीं दे रही है, उनकी चुप्पी देखने को मिल रही है। ऋषि मिश्रा जी, क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? ये देश में लॉकडाउन है सर, महाराष्ट्र में नहीं है क्या? देखिए, ये पालघर में, जो महाराष्ट्र के पालघर में जो घटना हुई है, हृदय विदारक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम है, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अदिति जी, आपको हर पहलू पे ध्यान देना होगा। आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 सूत्रीय निर्देश केंद्र सरकार को दिया था मॉब लिंचिंग को लेके। फिर जुलाई 2019 में रंजन गोगोई साहब ने केंद्र सरकार को फटकार लगाया कि जो 10 सूत्रीय निर्देश आपको मॉब लिंचिंग को लेके दिया गया था, उस पर क्या कार्रवाई की है। आज यदि मॉब लिंचिंग को लेके कठोर से कठोर सजा यदि केंद्र सरकार कानून पास करती होती, तो आज ये दिन आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, एक सेकंड, कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? यदि आप सवाल सर, प्रोपेगेंडा नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है सर? कठोर से कठोर मुझे प्लीज ऋषि मिश्रा, कानून व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से पुलिस की टीम की भी बात कही थी ना, 10 सूत्रीय जो आप मुझे गाइडलाइंस बता रहे हैं, उसमें लोकल लेवल पर कमेटी बनाने की बात कही गई थी कि नहीं कही गई थी? ऋषि मिश्रा सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं मजबूर हो जाऊंगी दूसरे गेस्ट पर जाने के लिए। इट्स बेटर यू आंसर माय क्वेश्चन प्लीज। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है सर? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार? महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, लॉकडाउन है पूरे देश में, उसको मेंटेन करना महाराष्ट्र में किसकी जिम्मेदारी है? दूसरा सवाल, 110 लोगों को गिरफ्तार आप सर मेरी बात सुनिए पहले सर। 110 लोगों की गिरफ्तारी से क्या आप उनकी जान वापस ला सकते हैं? सर मेरा सवाल जो है, प्लीज महाराष्ट्र ही नहीं पूरा देश परेशान है, और मॉब लिंचिंग को लेकर कठोर लिंचिंग, गुड दैट यू यूज द वर्ड लिंचिंग। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी। क्या उसका रिपोर्ट है? आप पूछिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर, लॉकडाउन में इतनी भीड़ कहां से इकट्ठा हो गई उसको लेकर, ये क्या हो रहा है वीडियो में? किस तरह से खून की प्यासी भीड़ के सामने साधु को लाकर खड़ा कर दिया जाता है? जो क्लिप है, इस पर आपके पास कोई जवाब नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आप जवाब देना नहीं चाहते। आप सर, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जिस घटना को आप हृदय विदारक बता रहे हैं, उस पर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, और आप दूसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं। मनोज यादव जी,
देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऋषि मिश्रा जी से आज मुझे इतनी ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनका नाम ऋषि है और आज ऋषि मुनियों पर और साधु संतों की निर्मम हत्या की गई है। इन्होंने निंदा नहीं की है और ये अभी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 17 तारीख की घटना है और उसके बावजूद भी ये जो महाराष्ट्र सरकार है वो जागी नहीं है और ये जो बोल रहे हैं कि 100 लोगों पर एफआईआर कर दिया गया है, सवाल के कटघरे में वो लोग है, पूरा प्रशासन है, प्रशासन की विफलता है। मुझे बताइए 200 लोग वहां पर इकट्ठे क्यों हुए? और जब रक्षक ही जब भक्षक बनने लग जाए, वो साधु संत वीडियो में जिस तरह से उनके पीछे छुप रहे थे, तो हवाई फायरिंग क्यों नहीं किया गया? हवाई फायरिंग नहीं किया गया, पुलिस प्रशासन को और पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं बुलाई गई? आखिर ये कौन लोग है और किस तरह की मानसिकता है? ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री बताए जाते हैं स्वरा भास्कर और सेकुलर जमात उनको बताती है, लेकिन आज सेकुलर जमात बोल रही है इसको धार्मिक उन्माद का रूप ना दिया जाए। लेकिन ये प्रश्न ये बनता है कि जो लोग छाती पीटते हैं अखलाक खान पर, जो लोग पहलू खान पर छाती पीटते हैं, कुर्ता फाड़ते हैं, आज वो लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि धार्मिक उन्माद का रूप ना दिया जाए, इसे सांप्रदायिकरण नहीं किया जाए। लेकिन सवाल ये बनता है आखिर ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई? पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे इस तरह का काम क्यों हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये नकारा सरकार, महाआघाड़ी सरकार जो नकारा सरकार है वो क्या कर रही है? जो महाआघाड़ी सरकार है, नकारा सरकार, राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट नहीं आया, प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट नहीं आया, वीडियो ना आता। एक कमेटी गठित की गई थी, उसका क्या इम्प्रूवमेंट? अदिति जी, पूरा लिबरल गैंग चुप है, सेकुलर जमात चुप है, उनके मुंह में दही जम गया है। ऋषि मिश्रा, कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया, पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं तो ये कहता हूँ ये बात करेंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा, दर्शकों को क्या समझ आएगा? उद्धव ठाकरे का आप लोग इस तरह से बात करेंगे तो मुझे क्या, दर्शकों को क्या समझ आएगा जब मुझे ही समझ नहीं आ रहा? राकेश त्रिवेदी लगातार हमारे साथ है। राकेश त्रिवेदी, बहुत डिस्टर्बिंग, मैं इस लफ्ज का इस्तेमाल बार बार कर रही हूं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है जिस तरह से साधु हाथ थामे हुए पुलिसकर्मी का जो भरोसा वहां पर दिखाई देता है, इस वीडियो में वो भरोसा टूटता दिखता है। आपके जहन में सिर्फ यही सवाल आता है कि ये लिंचिंग कैसे हो गई? कानून के रखवालों के सामने ये लिंचिंग कैसे हो गई? बिल्कुल अदिति, यही सवाल जो सबके मन में आता है। जब आप पहली बार ये तस्वीर देखेंगे तो ये लगता है कि ये जो साधु हैं ये अपनी जान बचाने के लिए एक तरीके से गिड़गिड़ा गए पुलिस वालों के पास। शायद उन्हें जब वहां पुलिस पहुंची होगी तो एक उम्मीद की किरण दिखाई दी होगी कि शायद अब पुलिस वाले जो हमें बचा लेंगे, इस भीड़ से हम बच जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पुलिस भी जो है वहां पर नाकामयाब होगी। वो पुलिस वाले के पीछे पीछे दौड़ गए। एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी जो है अदिति, वो दौड़ रहा है पुलिस के आगे पीछे, चारों तरफ दौड़ रहा है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा जो है अपने बड़ों के आसपास दौड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। वैसे ही एक 70 साल का वयस्क आदमी जो है पुलिस के पीछे दौड़ रहा है, अपनी जान की जो है कहीं ना कहीं भीख मांग रहा है। लेकिन उसके बावजूद बेरहम वहां की भीड़ और बेरहम वहां की पुलिस जो है इनको बचा नहीं पाती। और एक नहीं बल्कि 3 लोगों की जो मौत चली हो जाती है, तीनों में से किसी एक को भी नहीं बचा पाती है। और खासतौर से जो सीनियर सिटीजन है उसको तक नहीं बचा पाती है। बहुत ही शर्मनाक ये घटना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बहुत संक्षेप में एक बात समझना चाहती हूं, बहुत संक्षेप में, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है राकेश। संक्षेप में सवाल ये है, ये जो अफवाहों की बात की जा रही है, एक तरफ तो ये दोनों साधु ड्राइवर के साथ एक गाड़ी में सवार, इन्हें कहीं जाना है, और दूसरी तरफ ये इतनी बड़ी भीड़ हाथों में डंडे लिए, और फिर ये अफवाह की बात कैसे आ रही है? मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है इसे लेकर, ये जो थियरी है समझ नहीं आ रही है। देखिए अदिति, पुलिस का ये कहना है कि इस इलाके में ये अफवाह थी कि यहाँ पर देर रात जो है कोई गिरोह के सदस्य घूमते हैं जो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं या फिर जो है घरों में जो है डकैती करते हैं। हमने देखा कि कई बार यही अफवाहें जो है व्हाट्सएप पर या दूसरे सोशल मीडिया के जरिए जो है मुंबई के इलाकों में भी फैलती है, और कई बार मुंबई पुलिस और तमाम जो दूसरे जो लोग हैं वो आकर के क्लैरिफिकेशन देते आए कि ये अफवाह है, इस पर यकीन न किया जाए। वैसी अफवाह यहाँ पर घूम रही थी। पुलिस ने अगर वक्त रहते लोगों को ये इत्तला कर दिया होता कि ये अफवाह है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए, तो लोग उस पर कभी यकीन नहीं करते। ये अफवाह फैलने के बाद जो है देर रात तक हर रोज जो यहाँ पर ऐसी भीड़ डंडे लेकर के खड़ी रहती है। ये भी अपने आप में पुलिस को बात पता थी कि यहाँ पर जो भी रात को गाड़ियां आती जाती है उन पर इस भीड़ की नजर होती है। ठीक, राकेश, तमाम अपडेट्स के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन वेद भूषण जी, फिर उसी तस्वीर पर वापस लौट रही हूं।
पुलिसकर्मी पर वो भरोसा, जिस तरह से साधु लीन कर रहा है, जिस तरह से साधु उन हाथों को थामे हुए और भीड़ के हवाले कर दिया जाता है सर, भीड़ के हवाले, खून की प्यासी भीड़ के हवाले सर। अदिति, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। जो लोग कानून को तोड़ने वाले थे वो आज सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। बांद्रा के अंदर, बॉम्बे के अंदर, बिल्कुल बीच शहर के अंदर, बॉम्बे शहर के अंदर पूरे लॉकडाउन को तोड़कर हजारों आदमी आ गए। ये पुलिस का और सरकार का अटर फेलियर है, 100% फेलियर है, 200%। आप देखिए जिस तरह से शिवसेना और एमएनएस वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए मशहूर मानी जाती थी, पुलिस से हमेशा कन्फ्रंटेशन के लिए आती थी, आज वो लग रहा है विफल हो चुके हैं। आज कुर्सी पर बैठे हुए, आज वही पुलिस को कंट्रोल करने में विफल हो गए, या वो करना नहीं चाहते, या तो उनकी नीयत खराब है या वो काम को जानते नहीं है, अपनी काम को नहीं पहचानते। एक खिचड़ी की सरकार वहां पर चल रही है, 3 पार्टियों की सरकार है, जो लगता है विफल हो गई है। कोई डिसीजन लेने के अंदर वो अक्षम हो गए, फेल हो चुके हैं, कोई उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जो लीडिंग स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के लिए। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है, सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट वहां पर हैं। पूरे कंट्री के अंदर लॉकडाउन है। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। पूछ रही हूं सर, इस हालात में पुलिसकर्मी की ड्यूटी क्या होती है सर? और जो हम देख रहे हैं वीडियो में, उस आधार पर क्या उस पुलिसकर्मी पर हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए सर? पुलिस की नेग्लिजेंसी है, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है, ये पुलिस का फेलियर है। पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब सरकार ने या तो उनके हाथ रखे या वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति थोड़ी जाने की ये गुनाह है, ये अपराध है, गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। यदि पुलिस वाले बार बार उसी बात को मैं दोहरा रही हूँ, जो हाथ थामे था साधु पुलिसकर्मी का, वो भरोसा टूटा है सर, वो डिस्टर्बिंग है, वो भरोसे का टूटना। यस आई एग्री, यस आदित्य आई एग्री। ये नेग्लिजेंट एक्ट है उनका, इट्स ए नेग्लिजेंट एक्ट। पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। आप नेग्लिजेंस कह रहे हैं, मैं क्राइम कह रही हूँ सर। बिल्कुल सर नेग्लिजेंस, चलो उनके खिलाफ इनिशिएट तो हो, एक्शन तो इनिशिएट, अभी तो एक्शन भी नहीं इनिशिएट हुआ। तो सर जवाब तो खैर इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा आदित्य, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 110 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं। सर 110 आदमी के अरेस्ट होने से क्या इस वीडियो में जो फेथ के लिए जो भरोसा हिला है, जो लोग कानून में यकीन करते हैं, उनका जो भरोसा हिला है सर, क्या वो ये 110 लोगों की गिरफ्तारी से या उनके खिलाफ मामला? महाराष्ट्र पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, या तो गवर्नमेंट ने उसके हाथ बांधे हुए हैं, वहां की सरकार फेल हो चुकी है, वो उनके हाथ बांधे हुए, या सरकार को डिसीजन करने की स्थिति में नहीं है। वहां पर खिचड़ी सरकार है, 3 पार्टियों की सरकार चल रही है, ऋषि मिश्रा ये निष्पक्ष बात नहीं करते हैं, एक एजेंडा लेके अभी आप तो निष्पक्ष बात कर लीजिए, आप तो मुद्दे पर बात कर लीजिए, आप तो कीजिए मुद्दे पर बात, जवाबदेही आपकी है तो शोल्डर कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलिए कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस प्रशासन फेल हो गया, लॉकडाउन किया लोगों को। 3 बातें बार बार दोहरा रही हूँ, 3 बातें। लॉकडाउन है, ये भीड़ कहां से पहुंच गई सर? अधिकारी जो बोल रहे हैं वेद प्रकाश भूषण जी, सर आप वेद भूषण जी को छोड़िए, सवालों को जवाब दीजिए। आप ये निजी हमलों में मत जाइए सर, जो सवाल इस वक्त है उस पर जवाब दीजिए ना ऋषि मिश्रा। आप कहते हैं हृदय विदारक है, लेकिन सवाल से बचते हैं। ये तो दूर था बांद्रा में क्या कर पाए आपकी सरकार? बोलने का मौका देंगे सर, आप बोल रहे हैं कब से, आप विवेक भूषण जी को टारगेट कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कोई इंस्टेंट मूवमेंट घटना है, बांद्रा में क्या हुआ? बांद्रा का बता दीजिए, बांद्रा में कब फेल हो गए? वेद भूषण जी प्लीज उनको बोलने दीजिए सर, 1 मिनट। हाँ बोलिए ऋषि। अदिति जी, ये कितना अनमेच्योर बात है कि कोई भी इंस्टेंट मूवमेंट जो घटना हो जाती है उसके लिए तत्काल सीएम फोन करके कहेगा कि उसको गिरफ्तार मत कीजिए, उसको मारने दीजिए। कैसे अनमेच्योर बात करते हैं पुलिस अधिकारी, कैसे पुलिस अधिकारी को बैठाते हैं जो एजेंडा लेके बैठते हैं किसी पार्टी का? सर ये घटना है, अरे घटना है। अभी कोई और होता तो ये लिंचिंग होती, सेक्युलर गैंग पूरे फोर्स के साथ खड़ा होता। अदिति जी क्या क्या बातें कह रहा होता सेक्युलर और लिबरल गैंग? बताइए, इनसे पूछा पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? आपने ही उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? आपने ही कठोर कानून का मांग करती है कई डिबेट में,
मेरा सवाल केंद्र सरकार से है कि मॉब लिंचिंग चाहे महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, मॉब लिंचिंग को लेकर कठोर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सर आप ये बताइए, छोड़ दीजिए, सरकार लगा चुकी है। आप मुझे बताइए जो नोडल ऑफिसर की बात पहुंच गया, अब आप बताइए मौके पर क्या हो रहा है? प्लीज सर तथ्यों का आईना उनको दिखा देती हूँ, तथ्यों का आईना दिखा देती हूँ। सुन लीजिए, ऋषि मिश्रा नोडल ऑफिसर कहाँ है? ऋषि मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं ना, अधिकारी बन जाइए तब बैठिए। नोडल ऑफिसर कहाँ है ऋषि मिश्रा? नोडल ऑफिसर आप 10 पॉइंट्स की बात कर रहे थे, तत्कालीन ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर जिस मीटिंग की बात करी जा रही है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वहाँ के थाना अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। आपको जवाब नहीं देना, आपको बात कहनी है, जवाब नहीं देना, आप रहने दीजिए, आप पॉलिटिक्स कीजिए। मनोज यादव जी 20 सेकंड्स, उसके बाद मुझे ब्रेक में जाना है जी। अब अगली बार जब उदाहरण दीजिएगा ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का ऋषि मिश्रा, तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप ही फंस जाएंगे। अदिति जी, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन राज्य सरकार से प्रश्न यह बनता है कि उस ना तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल हुई है, और जिम्मेदारी केवल उस पुलिस अधिकारी की नहीं है, उनकी नाक के नीचे इस तरह से हो रहा। अनिल देशमुख भी उसी तरह से जिम्मेदार है और उद्धव ठाकरे भी जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले आप देख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मामले। पीछे बांद्रा की घटना हुई, उससे पीछे एक घटना और भी हुई थी महाबलेश्वर में, वीआईपीज को, वाधवन परिवार को पास देकर के उनको पिकनिक मनाने के लिए भेज दिया जाता है। एक तरह से वहां की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और सो कॉल्ड और लिबरल गेंद जो उनके कसीदे गढ़ते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री है, वो विफल हो चुके हैं। नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए। वो कानून व्यवस्था एकदम टोटली चरमरा गई है, और आज लिबरल गेंद और यूपीएस गेंद के पास में। बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास इतना ही है, लेकिन एक बार फिर से पालघर से ये तस्वीरें बहुत सवाल खड़े करती हैं कानून व्यवस्था पर।